गुड मॉर्निंग। देखिए आप आपका स्कूल से यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए बोले तो यहाँ क्या हम बोलते हैं ना, वो कंसंट्रेट करके सुनाओ और सिखाओ, और क्या तो भी आपका क्वेश्चंस है तो पूछ ले। दो डिपार्टमेंट आते हैं हमारा डिपार्टमेंट के अंडर, कौन तो बोले अर्बन डेवलपमेंट एंड DMA अंदर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। एक स्टेट हमारा कर्नाटक स्टेट में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हमारा म्यूनसिपालिटी में तीन चार पाँच तरीके से म्यूनसिपालिटी होते हैं। कैसा बोले तो पहले रूरल से समझने के लिए कोशिश करें तो वो टाउन पंचायत, ये ग्राम पंचायत आता है ना, वो ग्राम पंचायत आता है, वो तो हमारा डिपार्टमेंट है ना, पंचायत राज डिपार्टमेंट बोलते हैं ना। तुम्हें TP को विजिट करो, वहाँ समझाते हैं वो वहाँ क्या तरीका रहता है। बाद में वहाँ अपग्रेड होता है ना, ये म्यूनसिपालिटीज अपग्रेड होते रहते हैं। कैसा अपग्रेड होता है बोले तो वो ये हमारा जनसंख्या आता है ना, जनसंख्या से हिसाब से आते हैं। 20,000 हमारा पॉपुलेशन वहाँ ये ग्राम पंचायत में हुआ है तो वो अपग्रेड होता है टाउन पंचायत, वो हमारा डिपार्टमेंट को आता है, हमारा डिपार्टमेंट को आता है। बाद में 50,000 35,000 पॉपुलेशन हुआ है तो टाउन म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं, TMC टाउन म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं। 35,000 पॉपुलेशन से और 50,000 अबो है तो ये आपका गांव में ये CMC है ना, ये CMC अपग्रेड होता है, ये ग्रेड 2 CMC है, ग्रेड 2 CMC। अबो 70 और 1 लाख तक पॉपुलेशन आए तो वो ग्रेड 1 CMC यहाँ तो डिक्लेयर होता है। और बाद में वही हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से कॉर्पोरेशन हिसाब से अपग्रेड होते रहते। ये पहली बेसिक है। बाद में हमारा CMC के बारे में बात करेंगे। हमारा CMC में एक कमिश्नर पोस्ट रहता है, एक कमिश्नर पोस्ट। KMAS ऑफिसर्स कौन सा है उनको यहाँ अपॉइंट करता है कर्नाटका गवर्नमेंट। KMAS बोले तो कर्नाटका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, KMAS। कन्नड़ में बोलना है तो कर्नाटका पौराडಳಿತ सेवे, हमें कर्नाटका आडಳಿತ सेवे बोलते हैं ना, ऐसा भारतीय आडಳಿತ सेवे बोलते हैं ना, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वैसे ही ये एक गवर्नमेंट का एक पोस्ट रहता है। ये म्यूनसिपालिटी में सेम एग्जाम लाइक UPSC एग्जाम, हाँ KPSC, UPSC नहीं आता, KPSC एग्ज़ाम में कैसा रहता है, वो A ग्रेड और B ग्रेड जैसा एक एग्ज़ाम होता है। वो तो A ग्रेड में पास हुए तो AC का पोस्ट मिलता है, B ग्रेड में पास हुए तो वहाँ तहसीलदार का पोस्ट मिलता है, और B ग्रेड KS में थोड़ा पोस्ट कम रहता है ना डिपार्टमेंट में, वो फिल करने के लिए वहाँ तो रेशियो निकलता है KPSC में। वैसा वो अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। कन्फर्म KS, कन्फर्म KMAS, कन्फर्म वैसा डिपार्टमेंट के वाइज वहाँ मार्क्स कैसा रहता है, वहाँ तो रेशियो रहता है, एक कानून रहता है, कानून के हिसाब से वो कन्फर्म करते हैं कौन KPSC के लोग, वैसा अपॉइंटमेंट होता है। हमारा म्यूनसिपालिटी के बारे में बात करना बोले तो हमारा म्यूनसिपालिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहता है, और एक रेवेन्यू सेक्शन रहता है, और एक हेल्थ सेक्शन रहता है, और एक डे नल्म बोलते हैं ना, डे नल्म सेक्शन रहता है, और टेक्निकल सेक्शन रहता है। ऐसा 5 सेक्शन रहता है। वो 5 सेक्शन के हिसाब से टेक्निकल सेक्शन में AEE आता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। AEE वो सेक्शन का हेड रहता है। उनका अंडर में JE जूनियर इंजीनियर्स, AE असिस्टेंट इंजीनियर्स काम करता है। उनका काम कैसा रहता है, वो गांव में डेवलपमेंट का काम रहता है ना, सिविल वर्क्स डेवलपमेंट का काम, ये वाटर सप्लाई सर्विस एंड सिविल वर्क्स, नाले बोलते हैं ना आपका गांव में, वैसा चरंडी, देन रोड्स, देन सिविल वर्क्स, क्या तो भी सिटी के अंडर आए तो वो सब भी उन्होंने मैनेज करते हैं। बाद में हमें रेवेन्यू सेक्शन को आते हैं। रेवेन्यू सेक्शन में RO रहता है। RO बोले तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहता है। उनका अंडर में 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टर काम करता है, 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टर काम करता है। उनका अंडर में 4 बिल कलेक्टर रहता है, बिल कलेक्टर BC बिल कलेक्टर रहता है। उनका काम क्या है, गांव का सभी प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी को टैक्स से रिबेट है वो छोड़ के वो असेट मैनेजमेंट क्या है, वो असेट मैनेजमेंट उन्होंने करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट उनका काम रहता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आपका घर का डॉक्यूमेंट यहाँ मिलता है ना, कौन सा कमर्शियल प्रॉपर्टी में तीन तरीके से 4 तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होता है। एक रेसिडेंशियल,
एक कमर्शियल, एक इंडस्ट्रियल और वैकेंट लैंड, ऐसा रहता है। हमारा म्यूनसिपालिटी का ये स्क्वायर किलोमीटर रहता है ना 23.5 है स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका नॉलेज में ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं या तो नहीं। और नॉलेज इज़ नॉलेज, ओके। और रेवेन्यू सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हमें, उनका काम क्या रहता है, असेट मैनेजमेंट मालूम नहीं रखे। असेट मैनेजमेंट एक हमारा प्रॉपर्टी रजिस्टर आता है। पहले तो MAR 19 बोल के था, मैनुअल रेटेबल वैल्यू रजिस्टर, MAR रजिस्टर 19 उसका नंबर रहता है, MAR 19 मैनुअल रेटेबल वैल्यू। ये कहाँ तक था, पहले 64 से 2000 तक थे, और 2002 से वो अपग्रेड हो गया KMF, कर्नाटका म्यूनसिपल फंड बेस्ड सिस्टम बोल के एक आया। वहाँ KMF रजिस्टर बोल के उन्होंने डिक्लेयर करे। उसमें प्रॉपर्टी रजिस्टर क्या है, KMF 24। वहाँ सभी प्रॉपर्टी का सभी इंफॉर्मेशन वहाँ रहता है। तुम्हारा एक और आपका सर है, उनका घर रहता है, वो घर में कौन सा वुड यूज़ किया है वो घर बनाने के लिए, और कौन सा तरीके से टाइल्स यूज़ किया है, कौन सा तरीके से उन्होंने घर बनाया, उनका घर में फ्रिज है क्या नहीं, उनका घर का छत बोलते हैं ना वो CC है या दूसरे तरफ कैटेगरी रहता है। वो कैटेगरी के हिसाब से ये घर का टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए वो ऑनलाइन ऐप है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनलाइन ऐप। वो ऑनलाइन ऐप में हमारा टैक्स कैलकुलेशन क्या रहता है, वो टैक्स कैलकुलेशन कैसा रहता है बोले तो, पहले ये क्या है भूमि इರ್ತदಲ್ಲ, पहले वो ज़मीन का पहले टैक्स कैलकुलेटिंग होता है। बाद में ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन दूसरा रहता है, ज़मीन का वैल्यूएशन दूसरा रहता है। वैसा कैलकुलेट करते हैं हमें। ये कैलकुलेट करते हैं ना, कैसे करते हैं कैलकुलेट, उसको वो कैलकुलेट करने के लिए रेट देते हैं ना, एक रेट रहता है, ज़मीन को एक रेट रहता है, बिल्डिंग के एक रेट रहता है, और खेत को भी एक रेट रहता है। वो रेट कंफर्म करने वाला डिपार्टमेंट बोले तो सब रजिस्टर डिपार्टमेंट। तो कन्नड़ में मुद्रांक इलाके सब रजिस्टर डिपार्टमेंट में वो ईयरली वो ये रेट्स है ना, ये प्रॉपर्टी का रेट्स वो बढ़ते रहते हैं, वैल्यूएशन चेंज होता है। वो वैल्यूएशन के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद रेसिडेंशियल को एक 100 रुपीज़ टैक्स वैल्यूएशन हुआ तो 50 रुपीज़ हम पकड़ा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी को 100% हम डाल सकते हैं, और इंडस्ट्रियल को 100% डाल सकते हैं। वो ये बेसिकली टैक्स है। ये टैक्स के ऊपर और परसेंटेज के हिसाब से हेल्थ सेस आता है ना, सेस बोलते हैं ना, हमारा सेस बोलते हैं, वो तो उपकरा बोलते हैं, ऐसा सेस, हेल्थ सेस, लाइब्रेरी सेस और बेगर सेस एंड ये ट्रैवलिंग सेस बोल के वैसा सेस भी हमें कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करके वो कौन सा डिपार्टमेंट रहता है वो डिपार्टमेंट को हम पेमेंट करते हैं। वैसा टैक्स कलेक्शन उनका काम है। बाद में हेल्थ सेक्शन है, हम बोलते हैं बाद में क्या पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। हेल्थ सेक्शन है, आरोग्य विभाग कन्नड़ में बोलते हैं। हेल्थ सेक्शन में ये क्लीनिंग का क्या है काम, वो सब भी काम क्लीनिंग का काम करते हैं। क्लीनिंग का बोले तो सुबह उठ के एक व्हीकल आता है ना, घर डोर टू डोर व्हीकल कचरा लेने के लिए। वैसा पहले तो ऐसा नहीं था, बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल के एक गवर्नमेंट से डिक्लेयर हो गया, वो एक डिपार्टमेंट आ गया। वहाँ तो ग्रीन ट्रिब्यूनल रहता है कोर्ट जैसा, उनका डायरेक्शन से हमें यहाँ काम करते हैं, उनका डायरेक्शन रहता है ऐसा काम करना बोले। 700 पीपल्स को एक पौर कार्मिका है हमारा। अभी 700 पीपल क्या कचरे डालते हैं ना, वो क्लीन करने के लिए एक पौर कार्मिका, ऐसा पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे को पौर कार्मिका लोगों को पोस्टिंग सैंक्शन होता है। 700 पीपल्स को एक पौर कार्मिका रहता है हमारा। अभी ऐसा ऑफिस में पौर कार्मिका काम करते हैं। बाद में डोर टू डोर कलेक्शन को हमारा लोग जाते हैं। डेली उनका वर्क 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6 बजे से स्टार्ट होता है, 9 बजे तक उन्हें काम करता है। 9 बजे के बाद उनको हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर के तरफ से उनको टिफ़िन खिलाते हैं हमें। बाद में उन्हें घर जाते हैं, और बाद में सेकंड शिफ्ट में आते हैं 1:30 को वापस आते हैं। शाम को 5 बजे तक उन्होंने काम करते हैं। वो तो क्लीनिंग काम का। वो हेल्थ सेक्शन का काम क्या रहता है, क्लीनिंग करना, गार्डन मेंटेनेंस करना, और ये नालियाँ साफ़ करना, और वो ये लार्वा वगैरह ऐसा कचरा वो रहता है ना, वो एक पानी ठहर के गंदा होता है, देखो वैसा वैसा नहीं होने का। वो ऐसा मॉस्किटोज लार्वा बोल के एक आता है, वो कीड़े वो आए तो डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, कालरा आता है, ऐसा बीमारी नया वो कंट्रोल करने का उनका काम रहता है।
वो सेक्शन में एक AEE एनवायरमेंट रहता है। हेल्थ इंस्पेक्टर उनका अंडर काम करता है। हेल्थ इंस्पेक्टर के अंडर सुपरवाइजर्स काम करता है। सुपरवाइजर्स के अंडर पौर कार्मिक लोग काम करता है। ऐसा रहता है। कौन सा हो गया अभी? टेक्निकल हो गया, रेवेन्यू हो गया, हेल्थ। देन नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस मैनेजर बोल के वो सेक्शन का हेड रहता है। ऑफिस मैनेजर, उनका अंडर में FDA लोग और SDA। FDA बोले तो फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट, SDA बोले तो सेकंड डिविजनल असिस्टेंट। ये लोग 10 और 15 लोग काम करते रहते हैं। उनका काम क्या है? ये स्टाफ का क्या सर्विस रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, वो सब भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। और बाद में ये आश्रय या निवेशन सब लोगों को हम देते हैं ना, आश्रय घर देते हैं ना फ्री में। आश्रय लैंड एंड आश्रय एक योजना रहता है। वो कैसा? अंबेडकर आश्रय योजना, वाजपेयी आश्रय योजना, प्रधानमंत्री आश्रय योजना, ऐसा रहता है। वो सभी उन्होंने संभालते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ वो काम करने के बाद डे नल्म उनका काम ऐसा ही रहता है। स्टाफ के सर्विस बुक, उनका क्या पेमेंट करना, उनका ये इंक्रीमेंट रहता है ना, ईयर बाई वो इंक्रीमेंट करना, उनका प्रमोशन, उनका 10 ईयर्स का टाइम बॉन्ड, ऐसा उनका सर्विस बेनिफिट रहता है ना, वो सब भी वहाँ काम करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक केस वर्कर रहता है। वो मैनेजर उन्होंने फाइल बना के हमारा मंजूर लेके वो काम करते रहते हैं। ऐसा उनका काम रहता है। बाद में वो आश्रय योजना में योजना भी मैनेजर का अंडर ही रहता है। वो आश्रय योजना में वैसा रहता है। आश्रय योजना में कैसा रहता है? फ्री में लैंड भी गवर्नमेंट दे सकते हैं लोगों को, किनका घर नहीं, किनका ज़मीन भी नहीं, ऐसा लोगों को फ्री में लैंड भी दे सकते हैं। वो घर बनाने के लिए पैसे भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट का योजना कैसा रहता है वैसा। ये हो गया ना, डे नल्म सेक्शन बोल के एक रहता है। डे नल्म पहले तो ये शहरी रोजगार योजना बोलते थे वो सेक्शन को, बाद में वो अपग्रेड होके डे नल्म आ गया। वहाँ तो ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी रहता है। एक स्ट्रीट वेंडर्स है ना हमारा गांव में, सभी स्ट्रीट वेंडर करते हैं ना लोग मंडी में, उनको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं। स्ट्रीट वेंडर को एक रूल्स है, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बोल के, वही एक रूल्स है। वो रूल्स के हिसाब से उनको हमारा ऑफिस से क्या क्या गवर्नमेंट का योजना है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। बाद में वो एक हो गया। बाद में ये योजना आता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कौन सा योजना है? SHG, ಅಷ್ಟೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ। ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? एक संघ में 10 और 15 लोग रहते हैं। वैसा हमारा कितना जी? 120 ग्रुप्स है। और नेक्स्ट बिजनेस करने के लिए SCP EM SCP I1 वो स्वयं उद्योग बोलते हैं ना, सेल्फ सर्विस हमें काम करने के लिए। हाँ, वो भी उनका वो क्या सब्सिडी लोन आते हैं ना, इंटर सब्सिडी और इंटर्नशिप वगैरह आता है ना, वो सेक्शन से। और ये फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, फ्री और कौन सा पार्लर ट्रेनिंग, ऐसा स्वयं उद्योग कौन सा कर सकते हैं, वहाँ से उनका सर्विस लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी, यहाँ तो वो लोग चुनाव के हिसाब से जीत के यहाँ मेंबर सदस्य लोग आते हैं। 31 वार्ड्स है हमारा, 31 वार्ड्स। 2011 के हिसाब से बोले तो 69,000 पॉपुलेशन है। प्रेजेंट 79,000 पॉपुलेशन है हमारा सिटी का। बाद में 31 वार्ड रहता है ना, एक वार्ड को एक सदस्य चुनाव करके इधर जीत के इधर आते हैं। पब्लिक सर्विस करने के लिए उन्होंने आते हैं। वो कौन सा ये इलेक्शन होता है ना, मालूम है सबको क्या जी? काउंसिलर इलेक्शन होता है ना, म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन बोलते रहते देखो, घर में बाप और माँ बोलते रहते, बात करते रहते। वैसा म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन होने के बाद उन्होंने चुनाव होकर इधर आते हैं। वो कमेटी को एक अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और एक स्थायी समिति बोल के एक समिति रहता है। वो वही 31 लोग आता है ना, उसमें से ही कुछ लोगों को मिला के एक समिति बोलते हैं, वो स्थायी समिति बोलते हैं। उनका भी वो समिति का भी दूसरा काम रहता है। वो सब भी लोगों का काम ये है, ये गांव का डेवलपमेंट कैसा करना, ये हमारा गांव का लोगों को क्या क्या होना है डेवलपमेंट। ये अमाउंट आता है ना गवर्नमेंट से, वो उनका एक जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग और स्थायी समिति का मीटिंग ऐसा बुला के वो सब भी अमाउंट का इंफॉर्मेशन उधर डाल के नाले बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, गार्डन डेवलपमेंट, CA साइट फेंसिंग, हमारा CA साइट का में क्या वो नागरिक सौलभ्य निवेशन बोलते हैं ना वैसा। और वो सब भी उनका जिम्मेदार रहता है। कुछ लोग वो जिम्मेदारी भूल के दूसरे काम करते रहते हैं, उसका तरफ से तुम्हारा ध्यान नहीं जाने का। कैसा हमारा डिपार्टमेंट का एक एक्ट है, म्यूनसिपल एक्ट,
ये है देखो 1960 कर्नाटका म्यूनसिपल एक्ट 1964। ये हमारा म्यूनसिपालिटी कैसा रहने, ये तो हमारा ये तो धर्म के बारे में बात करें तो ये बाइबल भगवत गीता और कुरान आता है ना, ऐसा हमारा डिपार्टमेंट को हमको ये ऐसा रहता है, इसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। म्यूनसिपालिटियाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते हैं ना, डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनका अंडर में हम काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी अभी कौन है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, किनको मालूम है? किनको तो मालूम है? शिल्पा शर्मा, वो भी लेडीज़ है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है, अच्छा आदमी है। और उन्होंने आईएएस लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल के अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नमेंट, आईएएस लोगों को। आप लोग भी आईएएस करो, डीसीओ कराओ, हमारा सर्विस रहे तो तुम्हारे अंडर में हम काम करेंगे, ऐसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। और कुछ पूछना है तो पूछ। Sir, we have studied regarding that dry waste, wet waste management. So, is it possible in Vaso Kalyan? Can we develop a model of dry waste, wet waste? ओके And ओके। या हमारा कचरा का गाड़ी आता है ना, डोर टू डोर कलेक्शन, वो डोर टू डोर कलेक्शन कैसा करना बोले तो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, वो दो बॉक्स में, ऐसा बॉक्स है ना कचरे का बॉक्स, ऐसा बॉक्स में उनका जिम्मेदार रहता है, कौन घर वाले रहते हैं उनका जिम्मेदारी, पब्लिक का जिम्मेदारी भी रहता है, ये हमारा काम है। उनका जिम्मेदारी क्या है, ड्राई वेस्ट अलग करना, वेट वेस्ट अलग करना, वो अलग अलग करके हमारा आदमी लोगों को कचरा गाड़ी में दे दिया तो उन्होंने ऐसा कलेक्ट करके हमारा SWM साइट बोल के एक है, एक दिन हुए तो वहाँ भी आ सकते हैं, वो देख सकते हैं तुम्हें। वहाँ तो सब भी गांव का कचरा लेके जाके वहाँ प्रोसेसन करता है, वहाँ वो SWM साइट बोलते हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा आया बोले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उनका ऑर्डर के हिसाब से ये आया। वहाँ सभी कचरे का प्रोसेस करते हैं, हमें ड्राई वेस्ट सेपरेट करते हैं, वेट वेस्ट सेपरेट करते हैं, और वहाँ से वर्मी कंपोस्टिंग भी रहता है, उधर इंजीनियरिंग फिट रहता है, और दूसरा सेक्शन वहाँ सेग्रीगेशन मशीन रहता है, प्लास्टिक प्रेसिंग मशीन रहता है, वो काम करने के लिए लोग भी रहते हैं। वहाँ वे ब्रिज रहता है, वो एक गाड़ी कचरे एक बार कितना लेके गया लेके आया, ऐसा वहाँ तो हिसाब सब भी मैनेजमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ भी हमारे लोग काम करते हैं। 17 एकड़ हमारा SWM साइट है, 17 एकड़। वो भी देखते हैं बोले तो कि उनका किनका इंटरेस्ट है, आपका सर को बोलो एक बार वहाँ भी जाके आएंगे। वो एक अच्छा नॉलेज, ये वो हम ज़िंदगी जी सकते हैं ना, वो पहला ये बेसिक नॉलेज है, ये हमें अच्छे से सिखाए तो गुड एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, नहीं तो बीमारी में भी जीना मुश्किल होना है। गवर्नमेंट बजट अनाउंस करते देखो ईयरली, वैसा हमारा म्यूनसिपालिटी में भी एक बजट होता है, बजट, वो बजट हमें भी तैयार करते हैं। ये अभी काम सब भी अभी हमें सेक्शन वाइज सिखाए नहीं, वैसा काम को यहाँ इनकम रहता है, प्रॉपर्टी टैक्स का इनकम भी रहता है, और पानी का इनकम रहता है, और एडवर्टाइजमेंट टैक्स, और कमर्शियल हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का टैक्स, भाड़े किराए, वो भी हमें वसूल करके सब भी मिला के गाँव का डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। वो भी हमारा वो सब मिला के गवर्नमेंट की तरफ से क्या हमको पैसे आते हैं ना, वो सब मिला के एक बजट करते हैं। वो बजट करके अनाउंसमेंट करने के बाद हमको फाइनेंशियल ईयर आता है ना, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक रहता है बोले तो 1/4/2025 से 31/3/2026 तक एक 1 ईयर मानते हैं हमें, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। गवर्नमेंट उसी इसके हिसाब से ही बजट अनाउंस करते हैं, हमारा भी वैसे ही रहता है। नेक्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, हमारा एक बर्थ सर्टिफिकेट का और डेथ सर्टिफिकेट का एक ऑनलाइन प्रोसेस है। वो अभी एक बच्चा पैदा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुए तो वहाँ से हमको 1 ईयर उन्होंने मेंटेन करते हैं, 1 ईयर के बाद हमारा हैंड ओवर करते हैं वो कितना बच्चा पैदा होता है। डेथ हुए तो भी वैसा ही होता है, नहीं तो घर में पैदा होता है और घर में डेथ होता है, वो डायरेक्ट घर के उनका कौन जिम्मेदार लोग रहते हैं ना, उन्होंने आके यहाँ दाखिल कर सकते हैं। एक डेथ एंड बर्थ का सेक्शन रहता है, वो डेथ एंड बर्थ का सेक्शन में डेथ एंड बर्थ का सर्टिफिकेट इशू करने वाला हेल्थ इंस्पेक्टर रहता है ना, उनको गवर्नमेंट पावर दिया है, उन्होंने देते हैं, कमिश्नर को नहीं। और कुछ इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक मर्डर होता है, एक और कैसा तो भी दुर्घटना होकर मरते हैं ना, वो कैसा यहाँ दाखिल होता है, वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके FIR होना पड़ता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना पड़ता है, वो दोनों को हिसाब से यहाँ दाखिल होता है। ये भी है इसका नेम तो आपको पता है, राजू डी बनकर, वहाँ पे नेम प्लेट पे है, एंड ही हैज़ क्रैक्ड द एग्जाम। व्हाट एग्जाम ही हैज़ क्रैक्ड?
Smell Chutney. KMAS exactly correct. And as per our knowledge, so अभी यहाँ बसवा कल्याण की सिटी में जितने भी प्रीवियस में कमिश्नर्स आए थे उसमें सर का जो सबसे ज़बरदस्त जो अचीवमेंट्स आप उसको बोल सकते हैं, सर ने बहुत अच्छा एक काम ये किया कि ड्रेनेज के सिस्टम्स को प्रॉपरली करने के लिए एक बहुत डेयरिंग वाला स्टेप लिया। और साथ ही साथ इसमें एक और जो चीज़ थी जो हम पूरे सिटीजन्स को पसंद आई थी वो ये कि पूरों को साथ में लेकर उन्होंने कभी ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, सबको साथ में लेके सबको साथ मिल के उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर वे में वर्क किया। और सबसे और दूसरा ये था सर का कि ये जो आप देख रहे हैं अपना रेनी के मार्केट से माध्यम मतलब जो उस टाइम थोड़ा सा शॉर्ट आरओ करेंगे हो गया ना, तो वो पूरा सर के इसमें हुआ था। और सर जो है इससे पहले इलकल कोपल में नहीं, इलकल में 6 महीने काम करे थे। पहले तो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव में काम करे और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में सागर, तीर्थहल्ली, शिवमोगा सिटी और बाद में हावेरी डिस्ट्रिक्ट में राणेबेनूर, गदग डिस्ट्रिक्ट में मुलगुंद बोल के एक टाउन पंचायत है और लक्ष्मेश्वर बोल के एक टाउन म्यूनसिपल है वहाँ भी काम। तो सर हेल्स फ्रॉम गदग ओनली, गदग जो है ना कर्नाटक में गदग, वहाँ से बिलोंग करते हैं सर। एंड गदग इज नोन फॉर एंशिएंट टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एज वेल एज फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज। तो गदग इज वेरी हिस्टोरिकल। अभी तो जनवरी 26 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ ना, वो परेड में वहाँ गदग डिस्ट्रिक्ट का गदग तालुके का एक लखुंडी बोल के एक है, वो तो बहुत हिस्टोरिकल, वो जकनाचारी कट्टड़ बोलते हैं, जकनाचारी बनाए सो कट्टड़ उसका शोकेस था। वो वहाँ से कैसा वो भी फर्स्ट आया था। तो सर का एक्चुअली ही इज़ वेरी डायनामिक ऑफिसर और बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी इससे पहले हमारे पास सर 2-3 मंथ्स पहले जो हमारे पास डेंगू का बीमारी बहुत स्प्रेड हो रही थी तो सर एक्चुअली आने वाले थे बट शेड्यूल की वजह से नहीं आ सके। मनोज सर श्वेता मैडम आए थे डेंगू के अवेयरनेस के लिए। तो ओवरऑल ये कि सर जो है मतलब स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा ये करते हैं, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स देना। और इसके एग्जाम्पल भी है कि हमने सर से परमिशन ली और सर ने हमको परमिशन दी। सर अभी 26 जनवरी का ऐसे कॉम्पिटिशन इसी पे था, प्रॉफिट मोहम्मद सर की हदीस है कि क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ। तो उसी पे हमारे ऐसे कॉम्पिटिशन था कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आने के क्लीनलीनेस को कैसे मेंटेन करना। नहीं, आप लोगों को एक पायलट प्रोग्राम समझो, एक गार्डन सेलेक्ट करो, एक दिन भी तुम्हें डिसाइड करो, उस दिन हमें और हमारे लोग वहाँ आते हैं, एक क्लीनिंग प्रोग्राम बनाएंगे, पार्क क्लीन करेंगे, हमें तुम्हें सब मिला के एक बार करो। वो भी एक बेसिक नॉलेज है, मॉरल एजुकेशन बोलते हैं ऐसा।